हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल क्लिक एंड लर्न। और अब हमारी एक्सेल सीरीज स्टार्ट है। अगर आपके एक्सेल शीट में बहुत सारा डेटा है, नेम्स, मार्क्स, सेल्स, डेट्स, और आपको क्विकली किसी स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करना है, तो आज का टॉपिक आपकी लाइफ इजी बना देगा। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा एक्सेल में कैसे करेंगे। इस वीडियो के बाद आप डेटा को प्रोफेशनल तरीके से अरेंज और एनालाइज कर पाओगे, बिल्कुल ऑफिस लेवल स्किल के साथ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का सफर और समझते हैं मेसी डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे प्रो की तरह। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को किसी ऑर्डर में अरेंज करना। एक्सेल में हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं अल्फाबेटिकली, नंबर्स वाइज या फिर डेट से। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली एक्सेल में हो जाती है। इसे अप्लाई करने के लिए बस आपको डेटा सिलेक्ट करना है। एक्सेल टैब में डेटा टैब पे जाना है, वहां पे आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। बस सॉर्ट कीजिए और आपका डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फिल्टर की। तो फिल्टरिंग का मतलब होता है सिर्फ वही डाटा शो करना जो हमें चाहिए, बाकी डाटा टेम्पररी हाइड हो जाता है। इसे भी सेम तरीके से हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा टैब पे जाना है, फिल्टर पे क्लिक करना है और आपका ड्रॉप डाउन एरो आपके हेडिंग पर अपीयर हो जाएगा, जिसकी मदद से आप जो डेटा आप देखना चाहते हैं सिर्फ आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपका डेटा फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगा। एक्सेल में 3 टाइप्स के फिल्टर्स अवेलेबल है। एक है टेक्स्ट फिल्टर, यानी नाम, किसी प्रोडक्ट के नाम, इसके ऊपर से हम फिल्टर कर सकते हैं। या फिर नंबर फिल्टर है। नंबर फिल्टर यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की साइज, प्रोडक्ट की प्राइस, इस बेसिस पे हम फिल्टर कर सकते हैं। और तीसरा है डेट फिल्टर, मतलब कब वो प्रोडक्ट आया या फिर कब हमने एंट्री की, उसके भी हिसाब से हम फिल्टर लगा सकते हैं। अब बारी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर की, जो है कस्टम फिल्टर। ये मल्टीपल कंडीशन के साथ अप्लाई हम कर सकते हैं। इसमें नंबर फिल्टर और डेट फिल्टर एक साथ हम यूज कर सकते हैं और इसे हम एडवांस फिल्टरिंग भी कहते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे हमारे प्रैक्टिकल सेशन में। तो चलिए बिना देर किए हमारे साथ जल्दी से एक्सेल ओपन कीजिए। दोस्तों, इसका हम यूज हर जगह पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय का डेटा आपको देखना है तो वो आप देख सकते हैं। शॉप ओनर में बिल्स का फिल्टर कर सकते हैं। सेल्स मैनेजर लास्ट मंथ में कितनी सेल हुई है ये आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको स्टूडेंट का डेटा देखना है तो ए नाम वाले कितने स्टूडेंट्स है, बी नाम वाले कितने स्टूडेंट्स है, ये आप फिल्टर कर सकते हैं। तो इसका बहुत फायदा है दोस्तों। चलिए एक्सेल शीट पे अब आप देखेंगे, ये हमने आपके सामने कुछ प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नाम, उनके प्राइस, उनकी सेल और कुछ एम्प्लॉय के नाम हमने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। सबसे पहले जब भी आपको कुछ भी करना है, सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब पे जाना है। जैसे होम टैब, व्यू टैब होता है, वैसे डेटा टैब भी अवेलेबल है। उस टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सॉर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने 3 टाइप की सॉर्टिंग आ जाएगी। एक है अल्फाबेटिकली, यानी A to Z, लोएस्ट टू हाईएस्ट, या फिर Z to A, हाईएस्ट टू लोएस्ट, या फिर तीसरा है हमारा आपको कैसे डेटा क्विकली फाइंड करना है, कस्टम लिस्ट की मदद से। अब यहाँ पे आप लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं कि आपको कौन सा नाम पहले चाहिए आपके लिस्ट में, कौन सा नाम बाद में चाहिए आपके लिस्ट में, चाहे वो प्रोडक्ट नेम हो या फिर आपके एम्प्लॉय का नाम हो, वो भी आप यहाँ पे आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ओके प्रेस कर देंगे, आपके सामने वो डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस हिसाब से आपने एम्प्लॉय नाम को अरेंज किया लिस्ट वाइज, वैसे ही आपके सामने डेटा यहाँ पे शो हो चुका है।
आप वैल्यू से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, उसे भी आप कस्टम कर सकते हैं। आज ही इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारे फिल्टर की। तो सॉर्ट के बाजू में ही आपको फिल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। फिल्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने फिल्टर वाला टैब आपके हेडिंग पे आ जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके जो जिसको आपको फिल्टर करना है बस उस पर क्लिक कीजिए, और जिसका डेटा आपको देखना है, शो करना है, बस वही डेटा आप शो कर सकते हैं। जो डेटा आपको हाइड करना है वो डेटा भी आसानी से यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ये भी आप मल्टीपल सॉर्टिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम को आपने फिल्टर लगा दिया या फिर एम्प्लॉय नाम से आपने फिल्टर लगा दिया, तो यहाँ से भी आप मल्टीपल लेवल से फिल्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांस फिल्टरिंग क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे प्रोडक्ट नंबर में हम हमारे प्रोडक्ट नेम के हिसाब से ऐड कर देंगे कुछ, जैसे CT मतलब ट्यूबलाइट की वजह से हमने वहाँ पे CT लिख दिया, CB बल्ब के लिए लिख दिया, CC चेयर के लिए लिख दिया। तो ये यूनिक नंबर हमने उनको दे दिया है। यूनिक इसके लिए हम देते हैं क्योंकि स्पेसिफिक डेटा हमको चाहिए। एडवांस फिल्टरिंग में यही काम है कि आपको स्पेसिफिक डेटा कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा काम करें कि प्रोडक्ट नंबर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट नेम के बेस पर उसके नंबर डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स को चेंजेस कर लिया है। अभी मान लीजिए आपको सिर्फ ट्यूबलाइट का डेटा आपको दिखाना है और बल्ब का डेटा आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि हम किस डेटा को शो करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लिया है और आपको वही डेटा आपको शो करना है जिसमें CT मतलब ट्यूबलाइट है और CB यानी बल्ब है। तो वो हमने यूनिक नंबर यहाँ पे लिख लिया है। अभी आपको एडवांस फिल्टर में जाना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले लिस्ट रेंज सिलेक्ट करना है। लिस्ट रेंज मतलब आपको कहाँ से डेटा चाहिए, वो पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है। तो वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। दूसरा है क्राइटेरिया रेंज, मतलब कौन से क्राइटेरिया का आपको डेटा शो करना है, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तीसरा है कॉपी टू, आपको कहाँ उसको कॉपी करना है, तो हमने नेक्स्ट सेल में उसको कॉपी कर लिया। तो आपने देख लिया दोस्तों, इतने बड़े डेटा में से हमने सिर्फ ट्यूबलाइट और बल्ब का डेटा ही सॉर्ट आउट करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और एक बार आपके लिए हम सिर्फ चेयर का डेटा सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो CC इसका एक यूनिक कोड है। यूनिक कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसकी वजह से ही काम करता है एडवांस फिल्टर। अगर आप यूनिक कोड नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नंबर एज अ CC यूज कर लिया है। CC यूज करने के बाद हमने सेम एडवांस फिल्टर में जाना है, पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज हमको सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट नंबर CC। हेडिंग भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है दोस्तों। और कॉपी टू मतलब कौन से सेल में आपको वो डेटा दिखाना है, तो हम यहाँ पे साइड में ही G सेल में आपको वो डेटा दिखा देंगे ताकि साइड बाय साइड आपको वेरीफाई करने में आसानी हो। तो देखा दोस्तों, चेयर सिर्फ 2 चेयर्स है हमारे पास, 2 चेयर्स का टेबल डेटा है, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो पूरा टेबल यहाँ पे आ चुका है। प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नाम, प्राइस, सोल्ड, एम्प्लॉय नेम, जितना बड़ा टेबल होगा उतना बड़ा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों। एक बार आप जब इसे प्रैक्टिस कर लेंगे
तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे यूज करना है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी आती है इसे यूज करते वक्त, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, इसे आसानी से कैसे यूज करेंगे उसके लिए कुछ टिप्स आपके लिए। तो जब भी आपको सॉर्टिंग डेटा करना है तो पूरा टेबल सिलेक्शन करना जरूरी है। Ctrl+Shift+L ये आपके लिए फिल्टर के लिए शॉर्टकट की है। माई डेटा हैज हेडर ये ऑप्शन आप एक बार चेक कर लीजिए। क्लियर फिल्टर ये ऑप्शन यूज करके आप पूरे फॉर्मेशन को वापस से रीसेट कर सकते हैं। चलिए अब बारी हमारी रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना इसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। किसी भी स्पेसिफिक डेटा को अगर आपको शो करना है उसे हम फिल्टरिंग कहते हैं। और कस्टम फिल्टर में हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। हमारे क्विज सेशन में समझते हैं कि आपने आज के इस टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझा है। तो क्विज सेशन में सबसे पहला सवाल है, A to Z सॉर्टिंग का यूज हम कब करते हैं या फिर इसका यूज कब होता है? और इसके ऑप्शन से A डेटा डिलीट करने के लिए, B डेटा को अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए, C डेटा को हाइड करने के लिए, या फिर D डेटा को हाईलाइट करने के लिए। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, डेटा को अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए हम A to Z सॉर्टिंग का यूज करते हैं। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। फिल्टर का मेन पर्पस क्या है? और इसके ऑप्शन से A डिलीट रो, B अरेंज नंबर, C शो स्पेसिफिक डेटा, या फिर D चेंज फॉन्ट। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, शो स्पेसिफिक डेटा। स्पेसिफिक डेटा को दिखाने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये किस टाइप का सॉर्टिंग है? और इसके ऑप्शन से A टेक्स्ट, B नंबर, C डेट, या फिर D फॉर्मेट। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, नंबर। ये नंबर टाइप का सॉर्टिंग है दोस्तों। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। फिल्टर के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करेंगे? और इसके ऑप्शन से A Ctrl+F, B Ctrl+Shift+L, C Ctrl+S, या फिर D Ctrl+Z। और इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+L। अब बारी हमारी आखिरी सवाल की। कस्टम फिल्टर में क्या होता है? और इसके ऑप्शन से सिंगल कंडीशन अप्लाई होती है, बी मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई होती है, सी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, या फिर डी ऑटो डिलीट हो जाता है। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई होती है जब हम कस्टम फिल्टर यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा क्विज सेशन। आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए? आपका स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी टास्क। किसी भी 10 स्टूडेंट का डेटा क्रिएट कीजिए। उसमें मार्क्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करके देखिए। फिर 70 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को फिल्टर करके देखिए और हमें कमेंट में बताइए आपने कितने आसान तरीके से सॉर्ट, फिल्टर इसे सक्सेसफुली यूज किया है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सॉर्टिंग करना यानी डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, फिल्टरिंग स्पेसिफिक डेटा को शो कैसे करते हैं, और कस्टम फिल्टर की मदद से मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाते हैं। ये स्किल्स ऑफिस, बिजनेस और हमारे डेली लाइफ में बहुत पावरफुल है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है और भी मज़ेदार। वो वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनाते हैं, डेटा को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बनाते हैं। तो उसे मिस ना करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, कि यहाँ पे है सिंपल लर्निंग फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग विथ क्लिक एंड लर्न।